हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? थैंक यू सो मच फॉर योर लव यार। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज बड़ी अजीब से एक टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। आज मैं असल में ऑफिस से आ रहा था, मैंने रास्ते में एक पोस्ट पढ़ी है, बल्कि रास्ते में नहीं, ऑफिस में एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पर। कि वो पोस्ट आप मेरे बिल्कुल स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि एक साहिबा ने लिखा था, पाकिस्तानी मर्द जो है वो अंदर से खुद मंटो है मगर बाहर से खुद को इशफाक अहमद ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। मुझे बड़ा इख्तलाफ था इस पोस्ट से। इस पोस्ट के अंदर दो अलग अलग शख्सियात का इस्तेमाल किया गया और एक को अच्छे से और दूसरे को बुरे से ज़ाहिर किया गया, जैसे कि अंधेरा उजाला, जैसे कि अच्छा बुरा, जैसे कि ऊंचा और नीचा, यानी कि ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट। और इसमें ज़ाहिर किया गया कि इशफाक अहमद साहब को अच्छा दिखाया गया और मंटो को बुरा दिखाया गया। मुझे ये पोस्ट पढ़ के बड़ी हंसी भी आई और बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि इंसान 2 साल की उम्र में ना बोलना सीखता है, उसे बोलना आ जाता है, मगर कब, कहाँ और क्या बोलना है ये कभी नहीं आता। इससे ज़ाहिर होता है, आपके इस पोस्ट से ये ज़ाहिर होता है कि आपकी सोच कितनी गंदी है, आपका क्या कहते हैं, आपका सोचने का अंदाज़ कितना गंदा है। क्योंकि ना तो आपने कभी मंटो को पढ़ा है और ना ही आपने कभी इशफाक अहमद साहब को पढ़ा है। मंटो जो कि 20वीं सदी का बहुत बड़ा राइटर और इशफाक अहमद आप जो कि जिनको जानते हैं लोग, दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। मंटो के बारे में थोड़ा सा लोग कम जानते हैं क्योंकि मंटो को शायद लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मंटो को पढ़ेंगे तो एक बार जिस्म के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे आपके। आपको पता चलेगा मंटो ने क्या लिखा है। लेकिन आपने तो तशबीह दे दी उसको बुरे इंसान से, आपने तो ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं था उसे। आपको मंटो इसलिए बुरा लगता था क्योंकि आपको लगता था कि वो फहाशी पे लिखता है, आपको लगता था वो प्रोस्टिट्यूशन पे लिखता है, आपको लगता था कि वो हम जिन्स परस्ती पे लिखता है। हाँ, लिखता था वो। क्या गलत लिखता था? कुछ गलत लिखा मंटो ने आज? चले, अगर उसने प्रोस्टिट्यूशन पे लिखा कि आपके माशरे में प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो रहा, अगर उसने फहाशी पे लिखा कि आपके माशरे में फहाशी नहीं है, ये भी मैं एक और मिसाल दे दूँ। आजकल टिकटॉक पे पिछले एक हफ्ते के अंदर कितनी वीडियोज़ आ गई हैं आपके पास बरहना, कितनी सारी वीडियोज़ आई हैं जो कि टिकटॉक स्टार्स की आई हैं। क्या ये फहाशी नहीं है? मंटो ने हम जिन्स परस्ती पे लिखा, क्या हम जिन्स परस्ती अब मौजूद नहीं है आपके पास? हर वो चीज़ मौजूद है। मुझे मंटो का एक जुमला बहुत अच्छे तरीके से याद आता है। मंटो अपने एक अफसाने के अंदर लिखता है कि मैं तो एक लिखारी हूँ, मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। अगर आपको मेरे अफसानों के अंदर अपना माशरा नंगा नज़र आता है तो उसको चोली पहनाना मेरा काम नहीं है, दर्जी का काम है। बिल्कुल ठीक कहा मंटो ने, बिल्कुल ठीक कहा मंटो ने। क्या ये वाकई जो लिखा उसने वो गलत है? आपको बुरा इसलिए लगता है, आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मंटो हमें इस माशरे का आईना दिखाता है और उस आईने के अंदर हमारी एक नंगी शक्ल, एक भयानक शक्ल आती है जिसको देखकर हमारी चीखें निकल जाती हैं। यही एक वजह। मुझे मंटो का एक अफसाना और याद आता है जिसका नाम है ठंडा गोश्त। कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा उस अफसाने को। उस अफसाने के अंदर मंटो लिखता है कि एक शख्स जंग के माहौल के अंदर आता है और एक लाश के साथ बदकारी करता है। उस अफसाने पर लोगों ने उस वक्त बहुत शोर मचाया था, बहुत शोर मचाया था कि नाउज़ बिल्ला, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आज मीडिया पर आप हर दूसरे दिन ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ते? 2 लोग कब्रिस्तान से पकड़े गए, मुर्दा निकाल के उसके साथ बदकारी करते हुए, 3 लोग पकड़े गए, 1 आदमी पकड़ा गया। अभी बल्कि 1-2 महीने पहले भी एक साहब पकड़े गए हमारे ही मुल्क से, जो कि मुर्दों के साथ बदकारी किया करते थे, मुर्दा औरतों के साथ बदकारी किया करते। तो क्या ये हमारे माशरे का ऐब नहीं है? मगर हमें नज़र आता है, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते इस पर। हम वो हर बुरा काम करना चाहते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हम फैसिनेट होते हैं, मगर किसी को हमारे बारे में ये बात करने का हक नहीं है। मंटो ने लिखा था इसलिए मंटो आपको बुरा लगता है, इसलिए आज आपने तशबीह दी मंटो को एक बुरे आदमी से, जबकि बुरा मंटो नहीं है, बुरे आप हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।